वैसे एक बात कहें, मन की भड़ास तो निकाल ली तुम्हारे साथ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ना हमारी मम्मी के साथ, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम ना आते तो थोड़ी बहुत शांति तो थी जीवन में। ये कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान ना हमारे सामने नहीं चलेगी, किसी और को जाके दिखाना। कह रहे बच्चों, जितनी जल्दी हो सके ना निकल लो यहाँ से, नहीं तो उठवा देंगे तुम्हें। लोकल गुंडों में बहुत अच्छी पहचान है हमारी, समझे? तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है ना, तो वापस चले जाओ ना उनके पास। तुम्हारी मम्मी की बहुत याद आ रही है, वापस चले जाओ ना उनके पास। अगर पॉसिबल होता तो फौरन चले जाता, लेकिन उस चुड़ैल ने मेरे माँ बापा को इतना दूर कर दिया मुझसे कि उनकी यादों के सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास। और वादा किया था मैंने अपने रसगुल्ला से कि जब भी उन्हें याद करूंगा हमेशा मुस्कुराकर याद करूंगा। उनकी याद में कभी रोऊंगा नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि जिस चुड़ैल ने मेरे माँ बापा को मारा है, वो चुड़ैल अनन्या के पीछे क्यों पड़ी है? क्या लेना देना है उस चुड़ैल का अनन्या से? खैर, जो भी हो, मेरे परिवार के ऊपर जो शराब है, उस शराब की वजह से मैं और खून खराबा नहीं होने दूंगा। उस चुड़ैल को अनन्या से दूर रखना होगा मुझे। अब मैं अनन्या को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। ये लीजिए भाभी जी, आपके लिए गिलास भर के ग्लूकोज लेके आए हैं। अब साली साहब तो घर में है नहीं, तो उनकी गैरहाजिरी में आपका ध्यान रखने का धर्म हमारा ही तो है, हैं? और वैसे एक बात सच कहें, क्योंकि ईमानदारी का पान खा के हम झूठ तो बोलते नहीं है। आपको ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, और हमारा बच्चे तो आपको एक सुंदर सा शो पीस बना करके घर के किसी कोने में रख करके देखते रहे बस। तो एक काम करते हैं ना, चलते हैं, अम्मा जी से इजाजत ले लेते हैं, और अगर वो हामी भर देती हैं तो सजा दीजिएगा शो पीस की तरह। भाभी जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। चलते हैं, और लगे आप ये भी कह देते हैं, उनकी बहू और उनकी लाडली पोती पुलिस स्टेशन में चाय पकौड़े खा रहते हैं। अरे बिल्कुल मत घबराइए, आपके खिलाफ जाने का इरादा हमारा बिल्कुल नहीं है। हमें तो बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं।
टेकिंग टाइम भाभी जी? हाँ? मी वेटिंग फॉर यू एंड योर फ्रेंडशिप। बाय। एक बार अनन्या और मन एक हो जाए ना, फिर इसकी दोस्ती कराती हूँ मैं यमराज से। चश्मिश। रुद्राक्ष तो हमने अपने सपने में देखा था, ये यहाँ कैसे आया? क्या क्या मतलब है हमारे सपनों का? कहीं वो हकीकत में तो नहीं बदल रहे हैं? तुम दोनों साथ हो तो किसी को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। बिगाड़ने में तो तुम दोनों माहिर हो। तो आज हमारे तारणहार की किस्मत चमका के दिखाओ। उसका रुद्राक्ष खो गया है, चलो ढूंढ के बताओ, दिखाओ। मेरा दिल भी कहीं खो गया है, उसे भी इतनी शिद्दत के साथ ढूंढ के दो ना प्लीज। अब नानी। हाँ बेटा, हम आपकी गुड गर्ल है ना, हम आपकी बात नहीं टालेंगे, अभी ढूंढ के देते हैं। हमें मम्मी से बात करनी होगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि आज तक जो सिर्फ सपने में देखा था हमने, वो रुद्राक्ष हमारे हाथ में है। बाहर निकल, तुझे यहाँ टेबल के नीचे सोने के लिए बुलाया क्या? दादी आप रहने दीजिए प्लीज, मैं ढूंढ लूंगा, आप जाके सो जाइए। नहीं बेटा, हम भी ढूंढवाते हैं। दादी, हाँ क्या हुआ? अरे बेटा, उस शिव का रुद्राक्ष खो गया है, बहुत महंगा, हजारों में एक है, इसीलिए परेशान है बेचारा। ढूंढवा तू भी। हाँ मतलब हमारे पास जो रुद्राक्ष है वो शिव का है। कहीं शिव ही तो वो इंसान नहीं जो हमें सपनों में दिखता है, जो हमारी जान लेना चाहता है। तुम्हें क्या न्योता चाहिए काम करने के लिए? चलो ढूंढो बच्चे का रुद्राक्ष। अरे लकवा मार गया है का? हिल का ही नहीं रही हो। अरे रुद्राक्ष ढूंढो। दादी रहने दीजिए, मुझे लगता है बाहर गिर गया होगा, कल सुबह उठ के ढूंढ लूंगा मैं। आप जाके आराम कीजिए ना, सो जाइए आप। इसे क्या हो गया अचानक? इतनी डरी डरी क्यों घूम रही है? मार दिया। तुम दोनों राहु केतु हमारी ग्रह खराबी करोगे। अरे फल खाए थे तो थाली तुम्हारा बाप उठाएगा। उठिए दादी आप ठीक है? हाँ बेटा। आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ।
नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत करो, हम चले जाएंगे। तुम जाके सो जाओ, तुम्हारा रुद्राक्ष हम ढूंढवा देंगे। चलो बैठ जा। ओ भाई, ये राहु केतु की तो ऐसी। सपने सच होते हैं क्या? शिवी वो इंसान है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं क्या? महादेव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे अनन्या, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? एकदम से इतना वियर्ड क्यों बिहेव करना शुरू कर दिया इसने? अनन्या, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों और कांप क्यों रही हो? मम्मी, आज हमने फिर से वही सपना देखा जिसमें ना वो आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जरूर इसने मन का सपना देखा होगा। इससे पूछती हूँ मन के बारे में। तुमने वो आदमी की शक्ल देखी? कौन था वो आदमी? वो जगह कौन सी थी अनन्या? कुछ बताओ हमें। काश कि अनन्या तुम हमें कुछ बता पाती, तो हम उसके पास खुद जाके बात करते और कहते कि हमारी अनन्या की जान छोड़ दे और हमारी जान ले ले। नहीं मम्मी, वही सपना, ना कोई जगह ना कोई चेहरा, बस हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना हमें फिर से क्यों आ रहा है। बहुत डर लग रहा है मम्मी। नहीं नहीं अनन्या, डरो मत। तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारी मम्मी अपनी जान दे देगी, पर तुम पर आंच नहीं आने देगी। दोबारा ना ऐसा कभी मत बोलना। हम एक बार पहले अपनी माँ को खो चुके, दोबारा नहीं खो सकते। डरो मत अनन्या, बहुत देर हो गई है। चलो जाके सो जाओ। ऐसे सपनों की आदत ढाल लो अनन्या, क्योंकि ये मेरे मन का 25वां साल है। जैसे ही वो तेरी जिंदगी में आएगा, तेरा ये सपना हकीकत बनेगा। अगर हमने मम्मी को रुद्राक्ष दिखा दिया होता और उन्हें शिव के बारे में बता दिया होता तो वो डर ही जाती। पर हम भी शांत नहीं बैठेंगे, इस बात की तह तक तो जाकर रहेंगे कि क्या शिव ही वो इंसान है जो हमें मारना चाहता है। ये लो मन, तुम्हारे लिए ये रुद्राक्ष, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। बाबा की दी हुई आखिरी निशानी, उसे भी नहीं संभाल पाया मैं। वक्त नहीं है मेरे पास। देव के और मन के बारे में जल्दी से पता करके मुझे बताओ। हाँ मैडम, हम पता कर रहे हैं।
भाभी जी, आप इतनी रात में किससे बात कर रही हैं? वो साले साहब तो आप पर इतना जुल्म करते हैं, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करती हैं। अरे आपने तो फोन ही काट दिया। कोई बात नहीं, हाँ? जब भी आपको बात करने का मन करे ना तो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। जल्दी से इसका इलाज करना होगा। आग से खेलने का बहुत शौक है इसे, चल के ही मानेगा। हे महादेव, अरे रेखा, चड्डी बनियान गैंग ने शहर के 10 घरों को शिकार बनाया है। बिटिया घर के कुंडी, दरवाजे, खिड़की, ताले सब ठीक करवा लियो। अम्मा, सारे ताले कुंडी कुछ ही दिन पहले तेल डाल के सही किए हैं। बस सुनंदा भाभी के कमरे की चटकनी थोड़ी गड़बड़ है। उसे तो तोड़ दियो। वैसे वो चुड़ैल है कहाँ? अम्मा, वो छत पर कपड़े धो रही है। नमस्ते दादी। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। अरे हमारा बचवा, खूब खुश रहो। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। हाँ? सुबह सुबह अपने ऋतिक रोशन के दर्शन हो गए। आज तो दिन लकी लकी होगा। दादी, आपको रुद्राक्ष मिला? नहीं बेटा, नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको रुद्राक्ष मिल जाए तो संभाल कर रख लीजिएगा प्लीज। दरअसल वो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा रुद्राक्ष ढूंढ के रख लेंगे। चलता हूँ मैं। खुश रहो। शिव, ये लीजिए आपका टिफिन। अपने इन्हीं हाथों से बनाया है हमने। सुबह से तैयारी में लगे हुए हैं। अब जब से यहाँ पर आए हैं तब से कमजोर पड़ गए, वीक पड़ गई है आपकी बाइसेप्स। इसीलिए आपके लिए प्रोटीन रिच फूड बनाया। लीजिए। अब नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ऑफिस जाके खाना खा लूंगा। ऐसे कैसे? आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपकी स्पेशल सेवा तो हम करेंगे ना। लीजिए ना। थैंक यू। अच्छा हुआ लेके टिफिन। अब इससे पहले कि मम्मी पापा इन्हें घर से निकाले, हम इन्हें उनका दामाद बनाकर बिठा देंगे। और दामाद को तो कोई लात मारेगा नहीं। पक्का पिछले जन्म में लालची कुत्ती रही होगी। लड़का देखा नहीं, लाल टपकाना शुरू। शिफ्टों का ऑफिस, उसका कमरा खाली होगा। चक्कर तलाशी लेते हैं। तुम्हें जो तलाशी लेनी मेरे कमरे के ले सकती हो। मैंने कुछ नहीं चुराया तुम्हारे घर से।
सॉरी। मेरा रुद्राक्ष तुम्हारे पास था। सॉरी कह रहे हो? सॉरी सॉरी